वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। आज हम सिंप्लीफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन। जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपसे कभी भी सिंप्लीफिकेशन की बात की जा रही है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पे बताना होता है कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। पर अगर आपसे अप्रॉक्सीमेशन पूछा गया है तो आपको यहाँ पे बस अप्रॉक्स वैल्यू बतानी होती है कि लगभग इसका आंसर क्या है। सिंप्लीफिकेशन से अप्रॉक्सीमेशन बहुत इजी होता है। तो इस वीडियो में हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और प्रीवियस ईयर में एसबीआई पीओ और एलआईसी एओ में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। तो मूव करते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आया है 15 इंटू 23, तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर देना होगा कि एग्जैक्ट आंसर इसका क्या आ रहा है। तो अब इसको एज्यूम करें 20 तो 300 हो जाएगा और ये 3 बचा था तो 45, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 345। पर अगर वही बात करें कोई क्वेश्चन आपका अप्रॉक्सीमेट आया है, तो अगर आया है 14.98 इंटू 11.56, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन मतलब ही होता है लगभग, तो हम इसको 14.98 को लगभग क्या मान लें 15, वैसे ही 11.56 को लगभग मान लें 12, तो 15 इंटू 12 कितना होता है 180। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 180 आ जाएगी। पर अगर यही बात किया जाए इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं, तो अगर आपको इसके ऑप्शन दिए हैं 175, 125, 180, 195 और 185, ये 5 ऑप्शन दिए हैं, तो आप इन 5 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन कहेंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा अप्रॉक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट में, आपने 14.98 को इंक्रीज करके क्या लिख दिया है 15, 11.56 को इंक्रीज करके लिख दिया है 12। मतलब क्या है, जो भी आंसर आना चाहिए था एक्चुअल, उससे आपने ऑलरेडी अपने आंसर को क्या कर दिया है इंक्रीज कर दिया है। ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया है मतलब 180 वाली वैल्यू तो बढ़ी वाली वैल्यू है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब ये बढ़ी वाली वैल्यू है तो ये दोनों भी वैल्यू नहीं होंगी भाई, ये दोनों भी वैल्यू नहीं होंगी। ये बड़ी है और ये तो इससे बहुत ही छोटी है, तो ये भी नहीं होगी। अब बची दो वैल्यू 175 और 180। 180 ऑलरेडी ही थोड़ा ज्यादा है, तो हम आंसर कौन सा ले लेंगे कम वाला। जो 180 आया था वो वैल्यूज को बढ़ाने के बाद आया था, मतलब 180 से कम आंसर होगा। 180 से कम आंसर मतलब हमने क्या टिक कर दिया 175। तो 125 क्यों नहीं किया, क्योंकि 125 बहुत कम हो जाता, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 175। अगले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसे ही आपको दिया है 25.02 इंटू 20.03, तो अब इसको क्या ले लेंगे आप 25 इंटू 20, ये अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर क्या आ जाएगा 500। अब यहीं पे अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 498, 480, 501, 504 और 488, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू 0.02 कम कर दी, क्या कर दी कम कर दी, डिक्रीज कर दी। 0.3 डिक्रीज कर दी, दोनों वैल्यू को क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया। तो ये जो 500 आया है ये हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी। ये थोड़ी सी आपकी कम वैल्यू आई है, तो 500 से कम जो वैल्यू होंगी उनको तो लेंगे ही नहीं। ये थोड़ी कम आई है तो बस थोड़ी ज्यादा वाला आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 501। होप सो क्लियर होगा। फर्दर मूव करते हैं। एक एसबीआई का एग्जाम्पल लेते हैं, जो एसबीआई पीओ प्री 2019 में आया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 8.02 माइनस x माइनस 9.01 प्लस
10.92 का होल स्क्वायर और इसके बराबर में दिया है 120। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है। 8.02 को क्या मान लेंगे 8। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा प्लस का, और 9.01 को 9 ही लिख लिया। अब ये 10.9 है तो इसको 11 मान लिया और 11 का स्क्वायर ही सीधे लिख लेते हैं। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120। अब इस x को सीधे उधर भेज दे, माइनस में है प्लस में हो गया। जब ये 120 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचा 1, और इधर 9 था तो यहां बचा 1। 8 + 9, ये ओरल भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 9 + 1 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। होप सो क्लियर होगा। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी SBI PO में ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है। 13.96 इंटू √9.09 प्लस 200.02, इसका आंसर क्या आएगा। इसको 14 ले ले, √9 कितना हो जाएगा। ये भी आपको कौन सा SBI PO में ही आया हुआ है क्वेश्चन 2019 में। ये √9.09 लगभग 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा 200, और 14 3 का कितना होता है आपका 42 प्लस 200, सीधे आंसर क्या आ जाएगा आपका 242। होप सो क्लियर होगा। अब SBI PO में ही एक और क्वेश्चन आया था। 6% ऑफ, थोड़ा परसेंटेज की तरफ मूव कर रहे हैं। 198.99 प्लस 15.99 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब अगर हम देखें तो 6% को भाई 6/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज का साइन है अपॉन 100 आ जाएगा। ये 198.99 है, ऑफ को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 199 ले लें, प्लस 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। अब 256 में 200 जोड़ दीजिए 456। अब 456 में 1 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 455। क्या किया, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने इसको 200 मान लिया। अब 256 में जब 200 जोड़ देंगे तो 456 आ जाएगा, पर 200 लिया था ना, एक कम है तो 455 आ जाएगा। अब 6% की बात करें तो इसको हम एज इट इज ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। और जरा 6% को हम 6% ही मान ले तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी, हम यहाँ 455 को 400 + 50 + 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हम 6% ऑफ 400 निकाल सकते हैं। 6%, 2 0 नीचे होगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 24। अब 6 × 5 = 30 होता है, 30 और उसमें 0 1 हटाना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 3। अब इसकी बात करें, देखिए ये लगभग आपका आंसर क्या आएगा 27। अब इसकी बात करें तो 0.03 ही आएगा, तो लगभग आंसर आपका क्या आ जाएगा 27। अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर क्या आ जाएगा 27। ये हमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। क्या किया, फिर से जरा एक बार समझ लेते हैं। हमने 455 को क्या मान लिया 400 + 50 + 5। अब इसका 6% निकाल दिया, तो 6% जब 400 का निकाला तो आया 24, 6% 50 का निकाला तो आया 3, और इसका तो पॉइंट में ही आएगा, तो ये लगभग आंसर क्या आ गया आपका 27। अब जरा यही अप्रोक्सीमेशन थोड़े से फ्रैक्शनल वैल्यू भी चले जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका SBI में आया हुआ है, SBI PO 2019 में। 1/14.96 माइनस 1/3.94 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो भाई 14.96 को क्या ले लेंगे 15, 3 इसको क्या ले लेंगे 4। अब क्या करें, इसको हम इक्वल टू के उधर भेज दें। जब इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 1/x ही रह जाएगा। क्लियर हुआ।
फिर समझते हैं हमने क्या किया। इसको हमने 15 माना है, इसको हमने 4 माना है और साथ ही में इक्वल टू के उधर भेज दिया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4। ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा माइनस का। अब एलसीएम निकाल लीजिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 ऊपर ले जाइए, 4 इधर ऊपर ले जाइए, अपॉन में 60 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 11/60 पर ये 1/x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/11, मतलब ये 5.55 आएगा। तो आपका अप्रोक्स में आंसर क्या आ जाएगा 5। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा इसे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। ये भी क्वेश्चन क्या है आपके एसबीआई पीओ में ही आया हुआ है। 120.89 प्लस अंडर रूट 144.06, इसका आंसर बताना है। तो भाई 6 मान लेंगे, 6 का स्क्वायर क्या 36। अब इसको 121 मान लें और 121 का रूट होता है 11, इसको 144 मान लें, उसका रूट होता है 12। अब ये +1 बचा, +1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 37। अब मूव करते हैं कुछ LIC-AO के क्वेश्चन पे कि LIC-AO में लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे। आपके SBI PO से ज्यादा टिपिकल आपके LIC-AO में क्वेश्चन आए थे। थोड़े से कैलकुलेटिव ज्यादा थे, थोड़े से लेंथी ज्यादा थे। 3.02 का होल स्क्वायर प्लस 9.02 इंटू 49.01। अब इसको इक्वल टू में दिया है 12.02 इंटू 6.03 और इसको डिवाइड कर दिया x से, और यहां भी इसको डिवाइड कर दिया x से, और आपसे पूछा है x की वैल्यू बताइए। ये आपके LIC-AO में आया था क्वेश्चन। तो अब इसको 3 मान लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 9/x लिख दे। इसको मानेंगे 9 और इसको मानेंगे क्या 49। अब इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए। कभी भी ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन में इस टाइप की कैलकुलेशन पहले नहीं करते। हम मल्टीप्लाई तब तक नहीं करेंगे जब तक नीड नहीं होगी, बिल्कुल जब तक फाइनल हमारा कुछ निकल ही नहीं सकता है तभी हम करेंगे। इसको 12 मान ले, इसको 6 मान ले, 12 इंटू 6 कितना 72 डिवाइडेड बाई क्या है x। अब इस 9/x को उधर ले जाए तो 9 इंटू 49 बराबर 72/x माइनस 9/x। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे माइनस हो जाएगा, सीधे माइनस हुआ तो 72 माइनस 9 कितना 63/x, और ये 9 इंटू 49 आ जाएगा। अब देखिए बोला था कट जाएगी वैल्यू, 9 1 जा 9 7 जा 7 1 जा 7 7 जा। अब x को उधर ले जाएंगे और 7 ऊपर है तो नीचे ले आएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/7। क्लियर हुआ। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी LIC-AO का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 59.8% ऑफ 1539.5 प्लस 37.5% ऑफ 95.78 प्लस 0.99 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। x की वैल्यू निकालनी है। अब इस सब समझने से पहले जरा हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। अगर 37.5 की बात की जाए तो 37 होल हाफ 0.5 मतलब क्या 0.5%। अब 37 2 जा होता है 74 प्लस 1 कितना 75/2%। अगर इस परसेंटेज के साइन को हटा रहे हैं मतलब अपॉन में 100 लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब इसको बात करें तो 25 3 जा 25 4 जा मतलब ये क्या आ जाएगा 3/8। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज चैप्टर के स्टार्टिंग वीडियो में क्लियर हो जाएगा, पर अभी नहीं पढ़ाया गया है तो इसको एक बार मैंने क्लियर कर दिया कि आपको ऐसे परसेंटेज से सीधे फ्रैक्शनल वैल्यू याद होनी चाहिए। मतलब अगर कहीं भी आपको दिख जाए 37
0.5, इसका मतलब आप सीधे क्या समझ लें, 3/8 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 3/8 की। तो अब हम सीधे ही वैल्यू रखेंगे। अब ये हो जाएगा 60%। अब वैसे ही समझ लीजिए 60%, तो 60/100, और 60/100 को क्या लिख सकते हैं? 3/4। तो भाई ये हो गया हमारा 3/8, और ये हमारा क्या हो गया? 5 आएगा, 25 का 3/5 हो गया। चलिए अब आगे लिख लेते हैं इसको। 3/5 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 1540। अब ये तो 3/8 हो ही गया था, सॉल्व कर लिया था। इंटू 95.78 को 96 लिख लें। अब 0.99 को 1 लिख लें। होप सो क्लियर होगा इतना। अब इसको जल्दी से 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 308 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 308 आ जाएगा। अब 308 को हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 924 प्लस ये 12 से चला गया, 12 3 जा कितना? 36 प्लस 1 बराबर x²। अब 36 प्लस 24 करेंगे तो 60 आता है। तो 60 मतलब क्या? 960, और 1 बचा था, 1 और लिख लीजिए। अब आपको स्क्वायर्स, अगर इसको देखें तो 900 से थोड़ा ज्यादा है। 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का। आखिरी में 1 है, मतलब ये किसका स्क्वायर आ रहा होगा? 31 का। सीधा आंसर आ गया। अगर आपको कुछ ट्रिक्स, ये सारी वैल्यूज पता होंगी ऑलरेडी, तो आप इसको और जल्दी कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वैल्यू दी हुई है, कोई भी वैल्यू लेते हैं, 22.99 प्लस 17.01 डिवाइडेड बाई 1.998 इंटू 3.997 माइनस 41.9 प्लस 644.1। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? और ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है ब्रैकेट। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए भाई ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 17। 23 प्लस 17, अब सीधे 40 लिख रहे हैं। अब ये 2 हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 माइनस 42 प्लस 644। कोई दिक्कत? अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20, और 20 को 4 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 80। अब 644 से 42 सीधे ही माइनस कर देते हैं, तो हम सीधे यहाँ 602 लिख देंगे प्लस का। अब 602 में 80 जोड़ेंगे तो 682 आंसर आ जाएगा सीधा। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन में आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, पर अप्रोक्सीमेशन में कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है इसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।